अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत खुश और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है, क्लास 12 आई है हमारी मेहंदी की। लेकिन आज मैं आप लोगों को ना ही कोई नया डिज़ाइन दूंगी, ना ही कोई प्रीवियस टास्क दूंगी। आज जो क्लास है वो ज़रा सी मुझे एक छोटा सा लेक्चर देना है जो आप लोगों को सुनना है और सुनना पड़ेगा। ठीक है, सीन कुछ ये है कि आप लोगों को जो मैं टास्क दे रही हूँ वो टास्क तो आप लोग कर रहे हो बहुत अच्छे से, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 2 से 3 बार ही करके मुझे भेज रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को एक काम दिया जा रहा है तो वो काम आप लोग ठीक से करके इसके बाद ही, जब तक मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा कि जब तक मैं आपको नहीं कहूँगी नेक्स्ट क्लास का आप ज्वाइन नहीं करेंगे। देखिए ऐसी भी लड़कियां हैं, आप ही में से कोई होंगी जिनको एक ही क्लास में उनका इतना अच्छा हो गया कि मैंने उनको सेकंड क्लास पे स्विच कर दिया। अगर मैं किसी को कह रही हूँ कि आपने सेकंड थर्ड पे स्विच नहीं करना है तो इट्स मीन कि आपको नहीं करना है। अब मैं कह भी रही हूँ कि क्लास 2 करो, उसके बावजूद अगर आप क्लास 3 4 मुझे सबमिट कर रहे हो तो आप को मैं इतना क्लियर कर दूं कि जो कंपटीशन होना है वो सही मायनों में होगा। ठीक है, और उसमें आप लोगों की ये चीज़ सर्टिफिकेट पे लिखी जाएगी कि ये बंदा बात नहीं मानने वाला है। सही है, इसके अलावा आपकी ये चीज़ भी मेंशन की जाएगी कि मतलब अगर आप क्लास 2 सही नहीं करें तो वो डिडक्ट हो जाएगी, यानी कि आपने ये क्लास अटेंड ही नहीं की है। ये सारी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट में लिखी जाएंगी, तो इस चीज़ का आप लोग ख़ास तौर से ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप लोगों को एक टास्क दिया जा रहा है वो टास्क ठीक से करो। जब लड़कियां 11 क्लास पे आई हैं तो क्या आप लोग नहीं आएंगे? कॉमन सेंस की बात है, सब आओगे, सब बारी बारी आगे बढ़ोगे, लेकिन हर चीज़ टाइम मांगती है। अब अगर आप लोग सिर्फ 5 मिनट बैठ के प्रैक्टिस करके गलत हो रहा है वो भेज के मुझे कह रहे हैं मैं नेक्स्ट क्लास कर रही हूँ, तो ये कोई तरीका नहीं है काम करने का। सिंपली मुझे आज यही वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि जो है वो मेरे साथ अब क्लास 12 पे जो आएंगी वो मुश्किल 4-5 लड़कियाँ होंगी मुश्किल से। ठीक है, बाकी सब या तो बहुत स्लो हैं या फिर कुछ अपनी मनमानी में हैं, तो मेहरबानी करके ये चीज़ें आप लोग ना करें। इसके अलावा एक और बात मैं आपको साथ साथ बोल दूँ कि अगर आप लोगों को मैं टास्क दे रही हूँ, देखिए मैं मेहंदी इसलिए अगेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनेगी। ऑब्वियसली आप जब सुन लोगे कि अब मेहंदी से जो है वो ये क्लास करनी है तो आप लोग डायरेक्ट बंद करके आप लोग जाके मेहंदी से काम स्टार्ट कर दोगे। ऐसे ही सब ऐसे ही करेंगे, तो इसलिए मैं वो चीज़ मेहंदी से नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मुझे एक ही ने कहा है अब तक कि आप जो है वो कौन से नहीं कर रही हैं, तो उनको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप ही फिर होंगे, आप लोग ही होंगे जो वो चीज़ देखोगे। तो नहीं, सबको पता है कि यार ये चीज़ यहाँ पर ट्रेस करने के बाद ये नीचे बिना उसके ऊपर रखे खुद से बनाएंगी, सबको पता है। क्लियर मैं बोल देती हूँ कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो ये चीज़ आप लोगों को इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग अगर डायरेक्ट समझ जाओ तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा मुझे। इसके अलावा जो टास्क आप लोगों को दिया जा रहा है एटलीस्ट 2 घंटे तो 2 दिन में उस चीज़ को, इसके बाद आप कहें कि यार नहीं हो रहा, 2 घंटे प्रैक्टिस तो करो। हर चीज़ टाइम मांगती है, अगर आप कुछ नया भी सीखते हो तो उसमें आपको टाइम लगता है, एकदम से आप नहीं सीख जाते हो। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ों को मेंटेन कर लो और कोशिश करो कि काम मुझे टाइम पे सबमिट करें। देखें अगर आप किसी इंस्टीट्यूट जाते तो वहाँ भी आप टाइम पे सबमिट, आप टाइम पे जा भी रहे होते, टाइम पे आ भी रहे होते, आपको सबमिट करना पड़ता। तो यहाँ भी अगर आप चाहते हो कि चीज़ जल्दी कवर अप हो तो टाइम पे सबमिट करें। जितना जल्दी मुझे काम मिलेगा उतना स्पीड में कोर्स चलेगा, जितना स्लो मुझे काम मिलेगा उतना स्लो कोर्स चलेगा। तो जिनको आगे बढ़ने की जल्दी है वो काम टाइम पर सबमिट करें। हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासेज होती हैं। ठीक है, अब वो 2 क्लासेज भी आप लोगों को टाइम पर सबमिट नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं क्या हफ्ते में 1 करूं? एक जो आपको टास्क मिलता है उसमें एटलीस्ट आपको कम से कम भी 2 दिन मिलते हैं और एक क्लास में आपको 3 दिन का गैप मिलता है। ठीक है, विच इज़ इनफ, वो मेरे ख्याल से काफ़ी है। ठीक है, अब अगर आपको 2 दिन और 3 दिन का गैप मिल रहा है और वो चीज़ आप टाइम पे नहीं कर रहे हो तो ये गलत है। इसके अलावा मैंने ये चीज़ नोट की कि मेरी एक क्लास फ्राइडे को आती है और एक क्लास मेरी मंडे को आती है। फ्राइडे वाली क्लास तक के लिए आपके पास 3 दिन का टाइम होता है, लेकिन मंडे वाली क्लास के लिए आपके पास सिर्फ देखा जाए तो जुम्मा जिस रात को मैं अपलोड करती हूँ वो और हफ्ते की दिन होता है। इतवार को हम ऑब्वियसली फैमिली टाइम होता है, तो इसलिए अब से मैं ये करूँगी कि फ्राइडे वाली जो क्लास है वो मैं थर्सडे को स्विच कर रही हूँ ताकि आप लोगों के पास उसमें भी इक्वल टाइम आ जाए। मंडे को मेहंदी की ही होगी और जो दूसरी मेहंदी की क्लास जो फ्राइडे को हुआ करती थी अब से वो थर्सडे को हुआ करेगी। ठीक है, अब आई होप कि आप लोगों को बातें क्लियर हो गई हों। और डेट और क्लास लिखना मत भूला करो और जितनी बार काम देती हूँ वो किया करो, एटलीस्ट 5 बार प्रैक्टिस किया करो, टाइम पे मुझे सबमिट किया करो और एक सीक्वेंस से काम किया करें। एक कहाँ जा रहा है एक कहाँ जा रहा है इस तरह काम ना करें, मुझे समझ में नहीं आता है।
तो अब सारी चीज़ें आप लोगों ने डिसिप्लिन से चलनी है। एक कहाँ की मैं बात कर रही हूँ कि डिज़ाइंस आपके एक मतलब आप अगर 5 बार करें तो एक डिज़ाइन इधर है, उसके नीचे दूसरा डिज़ाइन है, फिर चौथा डिज़ाइन तीसरी बार जो है वो 2 डिज़ाइन के बाद आ रहा है। इस तरीके से नहीं करना है। पहले एक डिज़ाइन पूरा 5 बार करो, खुद सेटिस्फाई हो आप, आपको लग रहा है यार बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, बिल्कुल कुछ कंप्लेन नहीं आएगी या ठीक है हो सकता है कि पास हो जाए, उस सूरत में आप मेरे पास करो। तो ये आप लोगों के लिए भी आसानी है, आप भी बार बार पिक्चर्स लेकर नहीं थकोगे, मैं भी नहीं थकूंगी, ठीक है। इस चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा मेन बात ये है कि जितने ज़्यादा लोगों को आप बता सकते हैं इस कोर्स का, उतने ज़्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि जब तक ज़्यादा क्राउड नहीं होगा कंपटीशन भी स्टार्ट नहीं होगा। अब जो जितना लेट आएगा उतना लेट आप लोगों का कंपटीशन जाएगा। तो बराए करम आप लोगों के फ्रेंड्स फैमिलीज़ जो भी हैं उनमें आप ये चीज़ फैलाएं कि भाई यहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं ऑनलाइन, एक चीज़ आपको गाइड की जा रही है, वीडियोज़ प्रोवाइड की जा रही हैं और उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी आपको पूरी गाइडलाइन दी जा रही है। तो जितने ज़्यादा आप लोग ज्वाइन करवा सकते हैं ज्वाइन करवाएं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और कमेंट्स किया करो। देखो आप लोग जो चीज़ें मुझे प्राइवेटली बोलते हो वो चीज़ कमेंट पे बोलने की है, तो बराए मेहरबानी ये चीज़ अब तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बोली थी, बिकॉज इट टेक्स टाइम। इधर मैं आपको इधर छोटा सा एक लेक्चर देने आई हूँ, उस पर मैंने ये चीज़ बोली है कि हर चीज़ आप लोग अगर कोई कमेंट, आपको पता है कि क्या चीज़ कमेंट है, क्या चीज़ जो है वो पब्लिक क्वेश्चन है, क्या चीज़ प्राइवेट क्वेश्चन है। अगर कोई चीज़ प्राइवेट क्वेश्चन है पब्लिक पे नहीं किया जा सकता, यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि पब्लिकली बोली जा सकती है तो उसको आप प्रिफर करोगे आप कमेंट सेक्शन में ही बोलो, ओके। और ये बात मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं सभी यूट्यूबर्स के लिए आपको कहूँगी कि कमेंट की चीज़ कमेंट में ही बोला करें, ठीक है। अगले को भी आसानी होती है, कोई नया ज्वाइन करेगा तो उसे ये पता होगा यार वाकई यहाँ वर्क चल रहा है। किसी को क्या पता है कि इंस्टाग्राम मेरा कितना भरा पड़ा है, कमेंट सेक्शन देखा जाता है, तो वो करें, ठीक है। बस यही बात मुझे आप लोगों को क्लैरिफाई करनी थी, जो कि मैं इंडिविजुअल बोल के अब ज़रा थक गई, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये बात एक पब्लिक वीडियो बना के बोल दूँ। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप बात समझ आई होगी। कीप शेयरिंग दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।